तो आज की इस वीडियो में देखेंगे भारत से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 75 क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वर्तमान में दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28 राज्य। कितना दोस्तों? 28 राज्य। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। कितना है? 8। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है गंगा नदी। कौन नदी दोस्तों? गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन कहलाते थे दोस्तों? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों भारत के? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन कहलाते थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कहलाते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन में पूछा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी को माना गया है भारत का राष्ट्रीय खेल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो दोस्तों भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर जो है स्थित है? तो ये हिंद महासागर दक्षिण में स्थित है भारत के। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो दोस्तों प्रसिद्ध नदी कौन सी है जैविक मरुस्थल के नाम से? तो ये दामोदर नदी हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? दामोदर नदी। यानी कि 13वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है भारत का? तो दोस्तों ये हो जाएगा हुबली में। कहाँ दोस्तों? हुबली में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा कहलाता है? तो ये मिडिल अंडमान कहलाता है। कौन सा दोस्तों? मिडिल अंडमान, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2.42%। कितना दोस्तों? 2.42 जो है क्षेत्रफल का, वो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानियों ने किया था। किसने किया था दोस्तों? यूनानियों ने किया था इंडिया शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल। यानी कि 19वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि दोस्तों जम्बू द्वीप और आर्यावर्त और दोस्तों हिमवर्ष जो है, उपर्युक्त सभी इसका जो है भारत का ऐतिहासिक नाम है। हिंदुस्तान आप लोग कह सकते हैं, इंडिया भी कह सकते हैं दोस्तों, सब सब जो है भारत का एक नाम है। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है दोस्तों भारत में निवास करती है? तो ये 17% निवास करती है भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है भारत का कौन सा है? तो NH 44। जो NH 44 जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है भारत के? तो ये है दोस्तों 5.5 घंटा का। कितना दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा का अंतर है। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से लेकर भारत के जो दक्षिणी छोर की दूरी है वो कितनी है दोस्तों? तो ये 876 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 876 किलोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है दोस्तों कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर जो है दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है कितना है दोस्तों? तो 6,100 यानी कि 6100 किलोमीटर है भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है?
तो दोस्तों भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 9 है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 कहलाती है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी कहलाती है? तो ये गुजरात का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो दोस्तों भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो ये बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुरु शिखर कहलाता है। क्या दोस्तों? गुरु शिखर। यानी कि 31वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता दोस्तों भारत में, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए जो कि भारत जो है दोस्तों किस गोलार्ध में ये स्थित है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि 33वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की जो गंगा है किस नदी को कहा जाता है? तो यह कावेरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों भारत का जो कौन सा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य दोस्तों? त्रिपुरा राज्य। यानी कि जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी को कहा जाता है। अनाई मुड्डी जो है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों आदम का पुल का ही है या तो आदम का ब्रिज का ही है? बात एक ही है दोस्तों। तो वो 2 देशों के मध्य स्थित है, वो कौन कौन सा देश है दोस्तों? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों आदम का पुल, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है दोस्तों मोर है। कौन सा हो जाएगा? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद को माना गया है भारत का राष्ट्रीय पेड़, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है। कौन सा है दोस्तों? आम। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित है भारत का। इसका आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा
केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों भारत में? तो ये मुंबई हो जाएगा। मुंबई नगर यानी कि शहर, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, मुंबई शहर दोस्तों, जो कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का स्थान है दोस्तों सातवां। कौन सा स्थान? सातवां स्थान। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि डेल्टा नाप बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि डेल्टा नाप बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। यानी कि 49वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा के 2 बार काटती है? तो 2 बार काटती है दोस्तों कर्क रेखा को, भारत की कौन सी नदी ऐसा है? तो यह माही नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? माही नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंबन द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप जो है स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी कहलाती है? तो इसका हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों बुल्लर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया झील है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा जलप्रपात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गरसोप्पा जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सा दोस्तों? गोदावरी नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है सबसे अधिक वर्षा भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में ठंड में, यानी कि ठंड में वर्षा कहाँ होती है? ठंडा में भारत में। तो दोस्तों ये हो जाएगा ओडिशा और तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? ओडिशा और तमिलनाडु में भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे
कम वन पाए जाते हैं। तो सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, भारत के किस राज्य में? तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य में पाया जाता है सबसे कम वन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा बाघ जो है पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रकार की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जो कि भारत में जलोढ़ मिट्टी प्रकार की मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों भारत के प्रमुख खाद्य फसल जो है कौन सा है? तो चावल, यानी कि चावल को दोस्तों ज्यादा खाया जाता है भारत में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है कौन सा कहलाता है? तो भारतीय रेल कहलाता है, भारतीय रेल, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी दोस्तों? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी दोस्तों, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम यात्री रेल, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है भारत देश में है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका केरल राज्य जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कहलाता है भारत का, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कहलाता है केरल राज्य कहलाता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है गोंड जनजाति, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है किससे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, यानी कि पंजाब जो है दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से? तो ये हो जाएगा कच्छ जिला, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो दोस्तों भारत जो है किस दिन गणतंत्र हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि भारत में पशुओं का मेला सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों भारत में पशुओं का सबसे मेला जो लगता है कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है दोस्तों, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सोनपुर मेला जो है सबसे बड़ा मेला कहलाता है भारत में पशुओं का, यानी जो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही जवाब, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने भारत से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन करवाए जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।